आज के इस वीडियो में विद्यार्थी कक्षा 10 गणित की वास्तविक संख्याएं नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक प्रश्न दिया गया है, इसकी नंबरिंग हटा देते हैं। क्या संख्या 6 की घात n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है? कारण दीजिए। अंक 5 पर समाप्त हो सकती है का मतलब हो गया कि उसका एक अंक इकाई का जो है वो 5 है। चलते हैं, हल करेंगे। 6 की पावर n दिया गया है और n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब जो n है वो क्या है? वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो जो 6 की पावर n है, इसे हम क्या कह सकते हैं? अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणित 3 की पावर n तो बराबर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब ध्यान दो बच्चों, 2 की घात n की जगह हम चाहे जो लिखें। अगर 2 की घात 1 है तो 2, 2 की घात 2 है तो 4, 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार 3 की घात में आ जाते हैं तो 2 की किसी की भी घात में 5 अंक नहीं मिलेगा तुमको। इसी प्रकार 3 की किसी घात में 3 की 1 घात 3, 3 की 2 घात 3 त्रिकोणों, 3 की 3 घात 3 त्रिकोणों 27, फिर 3 त्रिकोणों 27 3 81, फिर 81 इंटू 3 करोगे तो फिर आखिरी में इकाई में 3 अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर 6 के, यहां पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 लिखिए। संख्या ही प्राप्त होती है तथा n के किसी भी प्राकृत मान होने पर 2 की पावर n या 3 की पावर n में, में लिखो, संख्या 5 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। हो नहीं सकता कि वो 5 पर समाप्त हो जाए या 5 उसमें आ जाए। तो अतः हम कह सकते हैं 6 की बात n में n प्राकृत होने पर संख्या अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, अगर यहां पर गुणनखंड इसके अभाज्य 2 या 5 आ रहे होते, 5 आ रहे होते, तो 5 की घात में ही केवल 5 मिलता है। 5 की 1 घात में 5, 5 की 2 घात में 55, 5 की 3 घात में 55, 5 125,
उसमें ही मिलता है। तो यहां गुणनखंडों में 5 तो हमको मिला नहीं, तो पावर में भी हमको 5 नहीं मिलेगा। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि n की जगह हम 5 रखें, जब n की जगह आप 5 रखोगे तो 2 की घात 5 देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 5 नहीं है। 3 की पावर 5 देखो, 3 त्रिको 9 त्रिक 27 तो 21 सी और 3 243, इसमें भी 5 नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए 6 की पावर n जो है अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब आते हैं अगला, इसी प्रकार का एक प्रश्न है। ये प्रश्न है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसको भी वैसे ही जब लगाएंगे आप तो लिखेंगे चूंकि 12 की घात n, तो 12 के गुणनखंड करो तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 की घात n हो गया, यानी 2 की पावर 2 हो गया। जब ब्रैकेट खोलोगे 2 की पावर 2 है, n आ गया इस पे, इंटू 3 की पावर n। और जबकि n के बारे में क्या बताया गया है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक। n क्या है, प्राकृत संख्या। अब n की कोई भी वैल्यू अगर हम यहां पे रखेंगे, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, हमको उस संख्या में 0 या 5 जो है हमको नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे अब चूंकि 12 के अभाज्य गुणनखंडों में 0 या 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए, अतः n के किसी भी मान के लिए 12 की घात n संख्या 0 या 5 पर समाप्त। अब एक प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 15 और 36 से पूर्णतया भाज्य हो। हल करेंगे, संख्या निकालनी है तुमको कौन सी, 6 अंकों की, वो भी कैसी, बड़ी से बड़ी। और यहां क्या कहा जा रहा है, 24, 15 और 36 से पूर्णतया भाज्य हो। यानी हमको एक कोई संख्या चाहिए जिसमें 24 का भी भाग चला जाए, 15 का भी भाग चला जाए और 36 का भी भाग चला जाए। जब हमको ऐसी कोई संख्या की आवश्यकता होती है कि जिसमें इतने इतने और इतने का भाग चला जाए, तो फिर हम उनका लासा निकालते हैं। मासा में क्या होता है, अगर कहता कि उस संख्या से 24, 15 और 36 में भाग चला जाए तो उसे मासा कहते हैं। अर्थात किसी एक संख्या से कई संख्याओं में अगर भाग जाए तो उसे मासा कहते हैं। इन कई संख्याओं से किसी एक संख्या में अगर भाग ले जाना है तब हम उसे लासा कहते हैं। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड, क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 3 पचे 15। इसी प्रकार 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 दूनी 4 3 12 3 36। अब लासा निकालिए,
तो पहले 2 को चुनिए, यहां पे 2 जगह कॉमन हो रहा है, 2 2 इन दोनों से, तो 2 लिखिए इनटू, फिर ये दूसरा वाला 2 भी देखो यहां कॉमन हो रहा है, लिख दीजिए। अब ये तीसरा वाला 2 कॉमन नहीं हो रहा है, इसको भी लिखिए। अब 3 को लीजिए, पहली बार कॉमन है, अब दोबारा यहां ये बच रहा है और यहां पे अभी 5 बचा है। तो इस प्रकार ये लासा, अब इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिये 72 और 72 पंचे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 से 36, ये 360 आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, जो 360 लासा आया है, इस 360 में आप 24 का भाग लगाओगे चला जाएगा, 15 का भाग लगाओगे चला जाएगा, 36 का भाग लगाओगे चला जाएगा। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो चूंकि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, 6 बार आपको 9 लिखना है। ये हो गया 9,99,999। अब यहां पे तो 0 है आखिरी में, इसका मतलब 360 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। और हमसे कहा गया था 6 अंकों की संख्या बताओ बड़ी से बड़ी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से इस संख्या में भाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से देखें, जब आप भाग लगाएंगे तो यहां देखो 3 त्रिको 9 3 बार लग रहा है, लेकिन 36 है 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 720 आ जाएगा, 9 बचा, 7 बचा और यहां 279 बचा, 9 उतार लेंगे, 3 9 27, 9 बार नहीं जाएगा लेकिन 8 बार जाएगा, 8 0 0, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, देखो ज्यादा हो गया, तो 8 बार भी नहीं जाएगा। अब कई बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 0 0, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 4 25। अब यहां पर आप 9 बचा, 9 में 2 गया, 7 बचा, 7 में 5 गया, 2 बचा। अब उतारेंगे क्या, देखिए ये 9 यहां पे उतर चुके हैं, अब ये 9 उतरेंगे तो 2799 आ गया। फिर 7 बार भाग जाएगा, तो 7 0 0, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 4 25। फिर 9 बचा, 7 बचा और यहां क्या बचा, 7 5 गया 2, फिर 9 उतारेंगे तो फिर 7 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, फिर वही आ जाएगा 2520 बार लग जाएगा उसके साथ। अब फिर क्या बचेगा, 9 7 2, फिर से 279 बच गया। जब हम देख रहे हैं कि 360 का इस संख्या में भाग लगा रहे हैं तो 279 बच जा रहा है, अर्थात 6 अंकों की इस बड़ी से बड़ी संख्या में 360 का भाग नहीं जा रहा है। और हमको ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 360 का भाग चला जाए। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या में यदि हम जितना बच रहा है ये निकाल के बाहर कर दें तो फिर भाग चला जाएगा। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट, अभीष्ट माने जो हमको चाहिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या करोगे, 99999 माइनस 279। अब घटा दीजिए, 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, 9 9 9, तो 9,99,720। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है, इस संख्या में आपका इस 360 का भाग चला जाएगा, अर्थात लासा का भाग चला जाएगा, और 360 में इन संख्याओं का भाग चला जाता है। ये पहले लासा निकाल चुके हो, इसका मतलब अब 24, 15 और 36 सबका भाग इस संख्या में चला जाएगा। ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। अगला ये प्रश्न विद्यार्थी देखें, यदि 2 संख्याओं का मासा
तथा लासा का योगफल 1260 हो। ध्यान दीजिए, संख्याओं के बारे में बात नहीं की गई। मासा और लासा का योगफल 1260 है। उनका लासा मासा से 900 अधिक है। फिर दूसरी शर्त भी यही कहा गया। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निकालना तुमको संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन जो शर्तें तुम्हें दी गई हैं वो मासा और लासा पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे, हम तो शर्तों के आधार पर सवाल लगाएंगे। तो माना कि संख्याओं का मासा बराबर, मासा को क्या कहते हैं, एचसीएफ, तो उसका हमने एच ले लिया, तथा लासा एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम, तो एल ले लिया उसका। ठीक है ना। तो अब प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त क्या बोलती है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल 1260 है। तो हम भी लिखेंगे मासा तथा लासा का योगफल 1260 है। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। क्या कहती है, यदि उनका लासा लिख दिया, मासा से लिख दिया,